दोस्तों विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सकुरा और तोगामे के बीच की फाइट काफी तगड़ी हुई थी और यहाँ तोगामे को ये समझ आ गया था कि उसने पहले चोजी की बात मानकर काफी गलत किया और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद तोगामे ने सकुरा से फाइट में हार मान ली थी और सकुरा जीत गया था, लेकिन सकुरा को ऐसी जीत में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था और वो अब भी सबसे ज्यादा पावरफुल बनने के बारे में सोच रहा था। साथ ही यहाँ पर उमेमिया और चोजी की फाइट भी शुरू हो चुकी थी, जिसमें चोजी उमेमिया पर भारी पड़ रहा था। यहाँ अब नवे एपिसोड की शुरुआत होती है और चोजी फिर से उमेमिया को काफी ज्यादा पीटने लगता है, लेकिन तभी चोजी गौर करता है कि उसके इतना मारने के बाद भी उमेमिया पर ज्यादा असर नहीं हो रहा और तभी उमेमिया चोजी से कहता है कि तुम्हारे पंचेस में तो जरा भी दम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इस लड़ाई का कोई भी मकसद नहीं है। ये सुनकर चोजी उमेमिया से कहता है कि मेरे पंचेस में दम हो या फिर ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे इतने पंच मारूंगा कि तुम हार ही जाओगे। यहाँ चोजी फिर से उमेमिया पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उमेमिया को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चोजी के एक पंच मारता है, जिसे चोजी पूरी तरह से हिल जाता है। मगर चोजी फिर भी हार नहीं मानता और वो उमेमिया से कहता है कि मैं आजाद होकर ही रहूंगा, ताकि मुझे जिंदगी जीने में फिर से मजा आने लगे और मेरी लाइफ बोरिंग ना रहे। ये सुनकर उमेमिया चोजी से पूछता है कि तुम्हारे लिए मजा क्या है। इस पर चोजी उमेमिया से कहता है कि मेरे लिए इस लड़ाई में ही मजा है और मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही मजे करना चाहता हूँ। ये सुनकर उमेमिया चोजी से कहता है कि तुम तो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो। उमेमिया कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है और साथ ही तुम्हारी टीम पर भी तरस आ रहा है, क्योंकि तुम उनके लीडर हो। ये सब सुनकर चोजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहीं उमेमिया फाइट के दौरान ही चोजी को समझाने की कोशिश करता है और उससे अपनी टीम को परेशान करना बंद करने के लिए बोलता है। यहाँ फाइट के दौरान उमेमिया की बातों से चोजी धीरे धीरे समझने लगता है कि वो अपनी टीम के साथ गलत कर रहा था और ये बात सोचकर चोजी अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। चोजी अपने आप को अकेला समझने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने दोस्तों के होने के बाद भी अकेला कैसे हो गया और ये बात सोचकर चोजी को अपने आप पर भी काफी गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा उमेमिया को मारकर निकालने लगता है, लेकिन उमेमिया यहाँ बस पिटता ही रहता है और वो चोजी को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो मजे करने के लिए अपनी टीम के साथ किया वो काफी गलत था। और साथ ही उमेमिया चोजी से कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम अकेले ही रह जाओगे। यहाँ उमेमिया चोजी को उसके दोस्तों के साथ मिलकर की गई लड़ाइयों के बारे में भी याद दिलाता है और कहता है कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छे से रहते थे तो तब तुम ज्यादा पावरफुल भी थे। और ये सारी बातें सुनने के बाद चोजी को एहसास हो जाता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहता था तो तभी वो अपनी जिंदगी में मजे कर रहा था, और जब उसने अकेले रहना शुरू करा और भी ज्यादा पावरफुल बनने का फैसला किया तो तब से ही उसे मजे आने बंद हो गए और वो अकेला ही रह गया। यहाँ अब चोजी को अपने लीडर बनने से पहले के पुराने दिन याद आने लगते हैं, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों के साथ काफी अच्छे से बातचीत करता था और इसमें उसे काफी मजे आते थे। अब तभी अचानक से चोजी खुद को एकदम अकेला देखने लगता है और उसे अपने आसपास उसका कोई भी दोस्त दिखाई नहीं देता। साथ ही चोजी को ऐसा लगता है कि जैसे वो गिरता ही जा रहा हो। और तभी चोजी को होश आता है और उसके सामने तोगामे होता है, जिसे देखकर चोजी बहुत दिनों बाद खुश होता है। यहाँ अब चोजी ये बात समझ जाता है कि अगर वो दूसरों को खुशी देगा तो तभी उसे भी खुशी मिल सकती है। और ये बात सोचकर चोजी तोगामे को फिर से मुस्कुराने के लिए बोलता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। यहाँ अब चोजी और तोगामे दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और फिर से पहले की तरह एक साथ रहने का फैसला करते हैं। यहाँ अब चोजी को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था और ये सब कुछ बस उमेमिया की वजह से हुआ था, क्योंकि उमेमिया एक समझदार लीडर है और वो हर किसी की परेशानियों को समझता है। और अब उमेमिया से हारने के बाद चोजी उमेमिया को शिशितोरन का लीडर बनने के लिए बोलता है, लेकिन उमेमिया ऐसा करने से मना कर देता है और चोजी से कहता है कि मैंने ये लड़ाई इसलिए नहीं की थी कि मैं शिशितोरन का भी लीडर बन जाऊं, मुझे तुम्हारी टीम का लीडर बनने का कोई भी शौक नहीं है। यहाँ उमेमिया की ये बात सुनकर शिशितोरन के सभी लोग और सकुरा पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि उमेमिया शिशितोरन का लीडर बनने के लिए ही चोजी से फाइट कर रहा है। खैर यहाँ पर उमेमिया चोजी से कहता है कि इसके बजाय हम दोस्त बन सकते हैं, और उमेमिया की ये बात सुनकर चोजी को काफी हंसी आने लगती है। चोजी उमेमिया से कहता है कि तुम तो काफी अच्छे इंसान हो। खैर यहाँ पर चोजी काफी दिनों बाद इतना खुश होता है और इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर का एपिसोड 9 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी विंड ब्रेकर के एपिसोड 9 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।